अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिनहाज अंसारी फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर। फ्रेंड्स, हमारे जो वीडियोस है ये एजुकेशनल वीडियोस है। हम आपको आपके हेल्थ के बारे में एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही इस वीडियो का जो है मकसद है हमारा। तो आइए आज एक बहुत ही अहम टॉपिक और एक बहुत ही अहम चीज़ आपके सामने हम लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, हमारे हेल्थ के लिए एक विटामिन होता है जिसे हम विटामिन B12 बोलते हैं। ये बहुत अहम होता है हमारे ब्लड कार्पस्कल्स के लिए। ये बहुत ज़रूरी विटामिन होता है। तो आज हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 के कम होने के 12 निशानियाँ कौन से होते हैं, जो जिन 12 निशानियों से हमको समझ में आता है कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा अहम वीडियो, 12 साइंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो 12 साइंस जो है आज हम आपको बताएंगे और इसके कॉजेस यानी रीजंस भी बताएंगे कि ये क्यों होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहली साइन विटामिन B12 के डेफिशिएंसी की यानी कमी की। फ्रेंड्स, हमारे जो हथेलियां हैं और जो हमारे तलवे हैं यानी फीट्स और हमारे जो यानी हथेलियां और जो पंजे होते हैं पैर के, इनमें आइसी कोल्डनेस आना यानी ठंडापन आ जाना, बर्फ़ जैसे ठंडे हो जाना। चाहे हम किसी गर्म रूम में भी अगर हो और हमें ये महसूस हो कि हमारे हाथ ठंडे हो गए हैं, हमारे तलवे ठंडे हो गए हैं, तो ये साइन होती है विटामिन B12 के कमी की। अब ये जो विटामिन B12 की कमी होती है ये एक्चुअली हमारे स्टमक में एसिड की कमी से होता है। एसिड जब हमारे स्टमक में यानी मेरे वीडियोस मैंने पिछले एसिडिटी पर बताया था आपको, उसमें स्पेशली मैंने पीएच लेवल पे जो वीडियो बनाया हूँ उसे देखिए। जहाँ पर पीएच लेवल जो है ये कम होना शुरू है यानी ज़्यादा हो जाना शुरू हो जाए यानी 7 के तरफ जाने लगे, ये मैंने 1.5 से 3.5 के ऊपर जाने लगे, 4, 5, 6, तो फिर हमारे स्टमक में डाइजेशन सही नहीं होता और विटामिन B12 का सिंथेसिस नहीं होता है और वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी आ जाती है और हमारे हाथों में और हमारे तलवों में ठंडक महसूस होती है। ये पहली साइन है। फ्रेंड्स, जानते हैं अब दूसरी साइन क्या होती है विटामिन B12 की। ये जो हमारे नेल्स होते हैं, नाखून, इसमें ऐसे वर्टिकल आपको लाइंस हल्के हल्के नज़र आएंगे, लेकिन जहाँ पर आपको ये ज़्यादा बड़े, गहरे और चौड़े नज़र आने लगें तो समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो ये जनरली होता है 50 इयर्स के अबाव, जब इन्हें उम्र हो जाती है तब ये होता है, या फिर ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन लोगों को ये बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। चलिए आइए हम अब इसकी थर्ड साइन समझते हैं कि विटामिन B12 की कमी की जो थर्ड साइन हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा हैवी टायर्डनेस यानी एकदम एक थकावट सी महसूस होती है। सो जाना दिल करता है, कोई लेटे रहना दिल करता है और जो है बिल्कुल ऐसे मालूम होता है कि हमारे मसल्स पूरे कमज़ोर हो गए हैं। तो ये एक उसकी साइन है विटामिन B12 के कमी की। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं इसकी फोर्थ साइन। इसकी जो फोर्थ साइन है वो है मडल्ड थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं कंफ्यूज्ड रहना, कोई फैसला सही से ले नहीं पाना, सोचना बहुत मुश्किल हो जाना, ज़्यादा दिमाग का काम करना बिल्कुल भी ना दिल ना करना, रोना आना, बैठे बैठे जगह पर भी हमको रोना आना अगर किसी को आता है तो ये विटामिन B12 की कमी के वजह से होता है। जनरली फ्रेंड्स, ये वेजिटेरियन लोगों को ज़्यादा होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके बाद हम चलिए जानते हैं इसका फिफ्थ साइन। इसका जो फिफ्थ साइन है हार्ट बीट का बढ़ जाना। हार्ट बीट आपकी जब बहुत बढ़ जाती है यानी ये 100 या 100 के अबाव चले जाती है तो ये भी कई बार विटामिन B12 के कमी से होता है। अब ये क्यों होता है? एक्चुअली
बोन मैरो में विटामिन B12 जो है रेड कार्पस्कल्स यानी हमारा ब्लड बनाता है, खून बनाता है DNA को कॉपी करके। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो जो सेल्स बनते हैं बोन मैरो में उनका साइज बड़ा हो जाता है, यानी जो नॉर्मल साइज से वो बड़े बनते हैं और कम बनते हैं। तो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है पंप करने के लिए। तो जब प्रेशर आता है तो हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और ये 100 और 100 के अबव चला जाता है। तो ये वजह है हमारे B12 की कमी होने से हार्ट रेट के फास्ट हो जाने की। तो आपको समझ में आ गया कि B12 की कमी से क्या क्या हो सकता है। अब आइए जानते हैं इसकी सिक्स्थ रीज़न क्या है। सिक्स्थ रीज़न आपको हम बताते हैं कि जैसे कि हाथों में और पैरों में चूंटियाँ आना, टिंगलिंग होना, इलेक्ट्रिसिटी के जैसे फीलिंग आना, ऐसे झुनझुन सा करना, ये जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स ये क्यों होता है इस तरह? एक्चुअली जो है जो हमारे नर्व्स होते हैं उन पर एक कोटिंग बनाता है विटामिन B12। अब जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो वो कोटिंग वहाँ से उखड़ जाती है, तो हमारे नर्व्स में ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन आते हैं, चूंटियाँ जैसा आना हमको महसूस होता है। तो आपको समझ में आ गए ये 6 रीजंस जो मैंने पहले आपको बता। फ्रेंड्स इसका जो 7th रीज़न है वो है आपके चलने में। जब आप वॉकिंग करते हैं तो आपके पैर आप फैला कर चलते हैं, आप स्ट्रेट से चल नहीं सकते, मतलब पैर को अपने नज़दीक नहीं रख सकते। चलते हुए आप अपने पैर फैला देते हैं, यानी आप नज़दीक पैर करके चल नहीं सकते। ये इसका एक 7वीं साइन है। और अंधेरे में आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, आपको अंधेरे में चलना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, आप चल ही नहीं सकते अंधेरे में, ये आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये इसकी 7th साइन है विटामिन B12 के कमी होने के। उसके बाद जो 8th साइन है वो है आपके कानों में ऐसे बजना, कुछ ऐसे रिंगिंग टाइप में कुछ बजना, ये उसकी 8वीं निशानी है विटामिन B12 की। समझ में आया आपको? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नर्व्स पे से कोटिंग थोड़ा सा हट जाती है विटामिन B12 की कमी के वजह से, तो वही नर्व्स जो हमारे ईयर में भी होते हैं, जो ब्रेन से आते हैं, तो वहाँ भी फिर ऐसे सेंसेशन या इसी तरह के आपको आवाज़ या कुछ बजे जैसी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ये भी एक उसकी साइन है विटामिन B12 के कमी होने की। उसके बाद में जो 9th साइन है वो जनरली बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हम आइज़ के ये हिस्से को नीचे खींच कर देखते हैं, वहाँ पे अगर आपको पेल यानी सफ़ेदी टाइप या हल्का पीलापन अगर नज़र आता है तो वो भी एक उसकी साइन है विटामिन B12 के कम होने की। जो 10th साइन है, विटामिन B12 की कमी होने से हमारी ज़बान चिकनी हो जाती है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एकदम स्लीपरी टाइप हो गई हुई है, एकदम फिसलन जैसे होती है वैसे नज़र आती है। ये एक उसकी साइन है विटामिन B12 के कम होने की। और इसकी जो 11वीं या 11th जो साइन है वह है ब्लर विजन, यानी आपको नज़र आने में ब्लर ऐसे कुछ ब्लर नज़र आता है, आपको एकदम साफ नज़र नहीं आता। ये भी एक निशानी है विटामिन B12 के कम होने की। और जो 12th साइन है, मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगा। एक तो आपको बात करते हुए सांस का फूलना, आप बात करते करते भी आपकी सांस फूलने लग जाए, तो ये भी विटामिन B12 की कमी है। और इसमें मैं जो दूसरी बात आपको बताऊंगा कि पेट में जलन होना। अब पेट में जब जलन होती है और जलन होने के बाद अगर आप खाना खा लिए तो वो जलन कम हो जाती है, तो ये भी एक उसकी साइन है, ये भी एक उसकी निशानी है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो गई है। समझ में आ गई आपको बात ये? अब ये इस तरह से पेट में क्यों होता है, तो मैं आपको वही रीज़न बताया कि एसिड का pH लेवल बढ़ने लग जाए, यानी 1.5 से 3.5 जो उसकी रेंज है उसके ऊपर अगर जाने लगे तो वो हमारे फूड का सिंथेसिस नहीं करता है सही से, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, तो फिर आपको ये कमी हो जाती है। अब वहाँ पर आपके फिर पेट में आप जैसे खाना खाएंगे
तो वो वहाँ पे आपको वो जलन कम महसूस होगी। तो ये थे इसके 12 निशानियाँ। अब आइए जानते हैं कि ये कमी क्यों होती है। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में विटामिन B12 की कमी 40% लोगों को है। 40% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है उसमें 40% लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है। सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोगों को ये कमी होती है। आप इस बात को समझ लीजिए कि विटामिन B12 की कमी वेजिटेरियन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि विटामिन B12 सबसे ज़्यादा रेड मीट में, ऑर्गन मीट में या नॉन वेज में होता है। वेजिटेरियन जो लोग हैं यानी वेजिटेबल्स में ये नहीं के बराबर होता है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोगों को चाहिए कि वो विटामिन B12 का सप्लीमेंट लें। और प्लीज़ इसमें जो आते हैं मेडिसिन उसमें साइनोकोबालामिन ना ले। साइनोकोबालामिन ये साइनाइड से बनता है और ये बहुत ज़्यादा चीप होता है। इसको सही से हमारा लीवर मतलब सिंथेसाइज भी नहीं करता है और हमको बॉडी को सप्लाई भी सही से नहीं कर पाता, डाइजेशन भी इसका सही नहीं होता। जो मिथाइल कोबालामिन है वो वाला आपने विटामिन B12 लेना चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो चलिए जानते हैं विटामिन B12 के कमी होने के 6 कॉजेस। तो फ्रेंड्स, जो 6 कॉजेस है, सबसे पहला कॉज फिर वही है, लो एसिड, यानी स्टमक में, पेट में एसिड की कमी, एसिड का pH लेवल कम होना। अब ये जो एसिड का pH लेवल जिसका कम है, उनका डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने पेट का एसिड pH किस तरह से मेंटेन करना है। खाना खाने से 15 मिनट पहले आपको हाफ ग्लास पानी में, आधे ग्लास पानी में 1 से 2 चम्मच एप्पल सीडर, जिसको हम सेब का सिरका बोलते हैं, वो सेब का सिरका मिक्स करके पी लीजिए और 15-20 मिनट बाद फिर आप खाना खाइए। आपका स्टमक में pH लेवल सही हो जाएगा, डाइजेशन सही हो जाएगा और आपका विटामिन B12 अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। समझ में आई बात आपको। जो पहला रीज़न है वो है एसिड का लो होना स्टमक में। सेकंड जो इसका रीज़न है विटामिन B12 की कमी होने के लिए, एक चीज़ बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जो लोग एंटासिड्स लेते हैं, एसिडिटी के टैबलेट्स या फिर इनो या जो भी एंटासिड्स आप लेते हैं, तो वहाँ पे आपको एसिड का pH बढ़ जाएगा और आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। फ्रेंड्स, बेस्ट रहेगा, मैंने जो एसिडिटी के वीडियो में आपको बताया था, कैबेज जूस यानी पत्ता गोभी का जूस शहद मिलाकर लीजिए। प्लीज़ एंटासिड्स अवॉइड कीजिए, इसके वजह से आप वीक हो जाएंगे, आपका स्टमक का एसिड pH लेवल ख़राब हो जाएगा और डाइजेशन सही नहीं होगा, प्रोटीन्स का भी और विटामिन B12 का भी। प्लीज़ अवॉइड कीजिए, मैक्सिमम अवॉइड कीजिए। मजबूरी है आपको, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, आपको उसके बगैर फ़ायदा ही नहीं है, तब ही एसिडिटी के गोलियां और एंटासिड्स खाइए, अदरवाइज मत खाइए। प्लीज़ अवॉइड एंटासिड्स, इसके वजह से भी विटामिन B12 कम हो जाता है। अब तीसरा जो इसका कॉज है मैं आपको बताया, वेजिटेरियन लोगों में ये बहुत कम होता है, यानी आपके फूड में विटामिन B12 की कमी। जो नॉन वेज लोग हैं उनको इसकी कमी नहीं होती, वेजिटेरियन लोगों को होती है। तो प्लीज़ जो वेजिटेरियन लोग हैं, मैंने आपको जैसे बताया मिथाइल कोबालामिन वाला विटामिन B12 सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वेजिटेरियन लोगों को मिलता नहीं है, वेजिटेबल्स में बहुत कम रहता है। उसके बाद में जो फोर्थ रीज़न है वो है मेटफॉर्मिन टैबलेट, जो शुगर की गोली है।
जो लोग शुगर की गोलियां खाते हैं उनको विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और जो लोग, पांचवा रीज़न है शराब का पीना। जो लोग शराब बहुत पीते हैं उनको भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और जो छठा इसका जो रीज़न है वो जीन पॉलीमॉर्फिस है। जीन पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ये जो है सो कम हो जाता है। तो ये थे इसके 12 रीजंस और उसके 6 कॉजेस जो हमने आपको इस वीडियो में बताए। तो प्लीज़ आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। मैक्सिमम कोशिश, जो लोग नॉन वेज है उनके लिए रेड मीट में ये ज़्यादा होता है, एग में, फिश वगैरह में होता है, उनके लिए तो यही बेस्ट है कि वो ये खाएं और अपना एसिड का पीएच लेवल बराबर रखें। अगर वो नहीं है तो एप्पल सीडर यानी सेब का सिरका पानी में मिलाकर हर बार पीजिए खाने से 15-20 मिनट पहले। तो आपका एसिड का पीएच लेवल सही रहेगा, एब्जॉर्प्शन होगा और विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको चाहिए कि वो मिथाइल कोबैलामिन का सप्लीमेंट ले या अपने डॉक्टर, जो भी आप जिस डॉक्टर को बताते हैं वहाँ कंसल्ट करें, उनसे ये सप्लीमेंट लिखा कर लें और आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का एक बहुत ही अहम टॉपिक, विटामिन B12 की कमियां और उसके रीजंस। तो फ्रेंड्स, ये नॉलेज आपको बहुत काम आया होगा, हमें उम्मीद है बहुत पसंद भी आया होगा। इसके साथ अगर कोई दूसरी चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने सेहत का ख्याल रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।